आने वाली है परीक्षा पर न पढ़ने की इच्छा, मेरी रातों की नींद हवा हो गई, ये एग्ज़ाम की तैयारी मुझे लगती है भारी। 100% श्योर आपके दिमाग में यही लाइन चल रही है कि भाई एग्ज़ाम आ गया, अब क्या करें, अब क्या करें भाई, अब तो भाई रातों की नींद उड़ गई है। चलो खैर छोड़ो, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न पे, मतलब आपके एग्ज़ाम में टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, कितने पासिंग मार्क्स होंगे, टोटल कितने का पूर्णांक होगा, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल मार्क्स, मतलब टोटल पूर्णांक आपका कितने का होगा, प्रैक्टिकल का मिला के आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, थ्योरी और आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। सबसे पहले बात करते हैं टोटल मार्क्स की। टोटल मार्क्स यानी कि आपका पूरा पूर्णांक सब कुछ मिला के। देखो थ्योरी आपकी, मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दे रही हूँ। थ्योरी आपकी होगी कितने की, 100 नंबर की। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होगी आपकी 50 नंबर की और प्रैक्टिकल आपका होगा, ऑल ट्रेड के लिए है, कोई एक ट्रेड का मैं नहीं बता रही हूँ, सभी ट्रेड का मैं बता रही हूँ। प्रैक्टिकल होगा आपका 250 नंबर का और फॉर्मेटिव असेसमेंट आप बोल सकते हैं जिसको, जो आपके कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा, वो होगा पूर्णांक 200 का। वो कॉलेज आपको इसमें से कितने भी नंबर दे सकता है, ठीक है, ये कॉलेज की तरफ से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। चलो अब जोड़ते हैं, ठीक है, टोटल कितने का हुआ, जोड़ो जल्दी कमेंट करके बताओ। देखो जीरो जीरो कितनी हासिल, एक ना, अरे मैं मजाक कर रही हूँ, 600 का पूर्णांक है, ठीक है, 4 1 5 और 1 6, 600 का पूर्णांक है। टोटल आपका जो पूर्णांक रहने वाला है वो 600 का रहने वाला है। थ्योरी 100 नंबर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 50 नंबर, प्रैक्टिकल 250 नंबर और फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि आपके कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा वो होगा 200 नंबर का। टोटल होगा 600 नंबर का। इतना आप समझ गए। अब बात करते हैं कि आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो कितने होंगे, मतलब कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप कहोगे मैडम ये थ्योरी 100 नंबर की, ये 50 नंबर की है, तो 100 क्वेश्चन थ्योरी में, 50 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मैं ये मिटा देती हूँ, इतना तो आपको पता चलेगा 600 का पूर्णांक है। तो आपके देखो थ्योरी में, थ्योरी को मैं थोड़ा डिफाइन कर दूँ। थ्योरी में आपके, थ्योरी में इंक्लूड होगा आपका जिनकी ट्रेड में वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तो उसमें इंक्लूड होगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। जिनकी एक केवल थ्योरी है, जिनकी ट्रेड में, जैसे कोपा ट्रेड हो गई, उनके में केवल थ्योरी है, उनके में 50 क्वेश्चन आएंगे थ्योरी में, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आएंगे 25 क्वेश्चन। जिनकी ट्रेड में वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग भी है, उनके लिए समझने वाली बात है कि थ्योरी के उनके में आएंगे 38 क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन में आएंगे 6 क्वेश्चन और इंजीनियरिंग ड्राइंग में आएंगे 6 क्वेश्चन। इतना क्लियर है। थ्योरी में 38 क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन में 6 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग में 6 क्वेश्चन। समझ गए। तो टोटल इनको मिला के कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे ना। एक जो क्वेश्चन है वो है 2 नंबर का, ये भी आपको बता दें, एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का, इसलिए यहाँ पे 100 नंबर की थ्योरी है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 50 टोटल क्वेश्चन होंगे थ्योरी में। ये ध्यान रखिएगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग को थ्योरी में ऐड कर दिया गया है, इसमें अलग से पास नहीं होना पड़ेगा। पहले क्या होता था, वर्कशॉप कैलकुलेशन में अलग से पास हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अलग से पास हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसमें थ्योरी में ही ऐड कर दिया गया है। अगर आपके आपके जो हॉल टिकट है, आपके एडमिट कार्ड में ये दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपकी मेंशन नहीं की जाएंगी, ठीक है, ये आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी, केवल थ्योरी लिखी होगी और लिखी होगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो ये ही लिखी होंगी जिनकी ट्रेड में वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग है, उनके लिए ये जानकारी है कि आप लोगों के थ्योरी में ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऐड कर दिए गए हैं। इसमें अलग से पास होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनका महत्व नहीं है। जब पास ही अलग से नहीं होना है, थ्योरी में ऐड कर दिया गया तो उसमें कोई महत्व है ही नहीं इनका, लेकिन एक फॉर्मेलिटी टाइप की कर दी गई कि भाई वर्कशॉप कैलकुलेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन ही होंगे तो क्या फ़ायदा, इन सब्जेक्ट्स के होने का फ़ायदा ही क्या। तो इस वजह से 6 क्वेश्चन इनके कर दिए गए हैं, ठीक है। तो टोटल आपके ये हो जाएंगे 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, तो टोटल कितने हो जाएंगे, जैसा कि हमने बताया कि 100 नंबर की हो जाएगी आपकी थ्योरी। ये
कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। पासिंग मार्क्स भी बताएंगे, पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी समझ लेते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चन आएंगे, जो कि होगा, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, तो आपके टोटल हो जाएंगे 50 नंबर। नंबर अलग है, क्वेश्चन अलग है। 25 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का होगा। यहाँ पर 50 क्वेश्चन है, कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा आपका ये पैटर्न। ये आपको समझ में आ गया। प्रैक्टिकल 250 नंबर का रहने वाला है और फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको 200 नंबर का आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, अब पासिंग मार्क्स की बात कर लेते हैं। पासिंग मार्क्स 35% मान लो, इतने तो आने चाहिए। 33% होता है, 35% इतने तो ला ही दो। ठीक है, दोनों में, यानी कि आपको थ्योरी में आपको करने होंगे कितने क्वेश्चन, 50 में से थ्योरी में आपको 50 में से कितने सही करने होंगे कि आप पास हो जाओ। 50 में से आपको करने होंगे लगभग 17 से 18 क्वेश्चन। ठीक है, 50 में से 17 से 18 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25। अब 25 में से हम कितने क्वेश्चन सही कर दें कि हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पास हो जाएं। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कुछ नहीं, 9 क्वेश्चन आपको सही करने हैं पास होने के लिए। ये नहीं कि केवल 9 ही क्वेश्चन करें कि हम तो 9 क्वेश्चन कर लें बस इतने पास हो जाएंगे, और करने की क्या ज़रूरत है। तो 9 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। इसमें करने होंगे 17 से 18 क्वेश्चन, और इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 9 क्वेश्चन, मैक्सिमम 9 क्वेश्चन तो आपको करने ही हैं। मैक्सिमम क्या, मैं तो बोल रही हूँ मिनिमम, सॉरी मैं मैक्सिमम बोली, मिनिमम आपको 9 क्वेश्चन इसमें सही करने हैं, तब आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पास होगे। और थ्योरी में आपको 50 में से 17 से 18 क्वेश्चन करने हैं सही, तब आप इसमें पास होगे। और एक बात, माइनस मार्किंग नहीं है आपके इसमें। ITI में कैसी माइनस मार्किंग नहीं है। तो जितने क्वेश्चन, कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही करो। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको जो भी आप क्या बोलते हैं ना, जय माता दी टिक करो, ऐसे कुछ ट्रिक लगा के जो भी आप फॉर्मूला अपना बोलते हो माइंड में, वो बोल के आप बस टिक लगा दो। तो सारे क्वेश्चन अटेंड करने, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। और बाकी ये बात ध्यान रखिएगा कि पास होने के लिए इतने क्वेश्चन तो सही करने जरूरी हैं। 17 से 18 क्वेश्चन थ्योरी में, ये ध्यान रखिएगा वर्कशॉप कैलकुलेशन इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, लेकिन उनका ज़्यादा महत्व नहीं है। 6 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पासिंग का इतना ज़्यादा वो है नहीं। थ्योरी पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ध्यान देने की जरूरत है। ये मैं टेढ़ा लिख रही हूँ ऐसा, एक तो मैं लेफ्टी हूँ तो इस वजह से ऐसा जाता है मेरा हाथ। अब सही है। और कोपा टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि आपके जो कोपा की जो क्लासेस हैं, पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप लोग कहोगे पहले क्यों नहीं बताया, हमारी क्लास मिस हो गई, फिर से स्टार्ट हो गई, फिर से स्टार्ट नहीं होगी। आपकी प्लेलिस्ट पर आपको जो न्यू क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट पर आप जाओगे, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाओगे, आपको कोपा के स्टूडेंट्स को वो क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, और मैं मैराथन क्लासेस करवाऊंगी आपके रिवीजन के लिए, तो उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं। 15 मई से आप लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। जो भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर या फिर जो भी फर्स्ट ईयर में हैं वो इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 15 मई से हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो ठीक है, आप लोग बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पूरा का पूरा 600 नंबर का पूरा आपका पूर्णांक रहने वाला है। और क्या क्या पैटर्न है, थ्योरी के कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का टोटल है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे लिख देती हूँ पासिंग मार्क्स। ये रहने वाला है आपका पासिंग मार्क्स का पूरा मैंने बॉक्स में कर दिया। इतना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा वो कि कहाँ से शुरू है, कहाँ से ख़त्म है। तो इस वजह से मैंने जो इम्पोर्टेंट है पासिंग मार्क्स उसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया है।